मैं सोच रहा हूं कि अपने लिए 125 सीसी का एक स्कूटर ले लेता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि भाई मैं होंडा में जाऊं, हीरो में जाऊं, टीवीएस में जाऊं, यामाहा में जाऊं या फिर सुजुकी में जाऊं। शायद आप लोग भी यही सोचते होंगे। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ आने की जरूरत है बाइक पॉइंट पर, और हम आपको यह बताएंगे कि 125 सीसी में कौन सा स्कूटर आपको 2023 में खरीदना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट हो। तो सभी कंपनियों को मिलाकर टोटल 11 स्कूटर हैं, और सभी कंपनियां अपने स्कूटर को यह बताती हैं कि मेरा बहुत गजब का स्कूटर है, एकदम चीर फाड़ देगा, बड़ा भयंकर स्कूटर है। लेकिन दोस्तों सभी स्कूटर तो आपके लिए बेस्ट नहीं हो सकते हैं, इसलिए 11 स्कूटर में से एक स्कूटर बताने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है। तो वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। बाइक पॉइंट चैनल आप देख रहे हैं और मैं हूं आपका दोस्त मिंटू, और मेरी वेबसाइट है bikepointminturahul.in, और इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे ये प्रोडक्ट हैं M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, M2R शैम्पू, और ये M2R स्पेशल पॉलिश, और ये M2R माइक्रोफाइबर क्लॉथ मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर मिल रहे हैं। बाइक स्कूटर कार को चमकाने के लिए, उनके कलर को प्रोटेक्ट रखने के लिए आप इनको जरूर खरीदें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने आपको 11 स्कूटर बताए, इस वीडियो में आप जानते हैं कि जब आप बाइक पॉइंट पर आते हैं तो कुछ खास जानकारी के लिए आते हैं। मैं चाहूं तो सबके जैसे फीचर्स बताऊं, भैया इसमें ये मिलता है, ये ले लो, ये ना लो, ये लो, ये लो, ऐसा नहीं करूंगा। जो मेरा 22 सालों का एक्सपीरियंस है बाइक स्कूटर को रिपेयर करने का, उनके आधार पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इन 11 स्कूटर के नाम जान लेते हैं। अगर आप यामाहा में लेते हैं तो 2 स्कूटर, यामाहा फसीनो, रेजेडार। इसके अलावा अगर आप जाते हैं भैया टीवीएस में तो एंटॉर्क और जुपिटर मिल जाएंगे। होंडा में जाते हैं तो आपको ग्राजिया और एक्टिवा 125 मिल जाएंगे। अगर आप सुजुकी में चले जाते हैं तो बर्गमैन मिलेगा, एक्सेस मिलेगा और अवनिस मिलेगा। अगर आप हीरो में जाते हैं तो मास्ट्रो मिल जाएगा, और जैसे अरे यार एक और उनका एक है हीरो मास्ट्रो डेस्टिनी 125, ये स्कूटर आपको मिल जाएंगे। अगर हम प्राइस की बात करें तो जैसे अगर आप लेते हैं सुजुकी में बर्गमैन तो लगभग 1,20,000 के आसपास जाएगा, और थोड़ा सा महंगा या सस्ता हो सकता है। अभी 2023 की जो है मैं कीमत इसमें लिख दूंगा, एक शोरूम प्राइस। अभी मैं शोरूम पर गया नहीं हूँ, वीडियो नहीं बनाया। अगर आप लेते हैं सुजुकी एक्सेस तो लगभग 1,09,000 रुपये मिलेगा। अगर आप अवनिस लेंगे तो लगभग 1,10,000-11,000 रुपये का मिल जाएगा बस। इसके अलावा अगर आप होंडा एक्टिवा लेते हैं 125 तो 1,01,000 रुपये। अगर आप लेते हैं ग्राजिया तो लगभग 1,05,000 या 1,10,000 के बीच में मिलेगा। अगर आप लेते हैं मास्ट्रो का टॉप मॉडल फुली डिजिटल मीटर के साथ तो आपको मिलेगा 1,09,000 रुपये में। अगर आप लेते हैं डेस्टिनी तो 1,01,000 रुपये में मिलेगा। अब इसके अलावा अगर आप लेते हैं भैया टीवीएस एंटॉर्क तो टॉप मॉडल 1,27,000 रुपये का 1,14,000 रुपये से शुरू होता है। अगर आप लेते हैं जुपिटर तो 1,09,000 रुपये का। अगर आप लेते हैं हीरो मास्ट्रो यामाहा फसीनो 1,16,000 रुपये का। रेजेडार लेते हैं तो 1,17,000 रुपये का। 11 स्कूटर हैं भाई साहब, इनके बारे में आपको अब मैं बताता हूं। अब मैंने आपको शुरुआत में कहा कि जैसे कि मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगा। तो जैसे अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इस कंपनी का स्कूटर ले लूंगा, मैंने स्कूटर के ऊपर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई हुई है, तो जैसे अगर आप सोचते हैं कि मैं इस कंपनी का स्कूटर ले लूंगा तो तीर मार दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे तो आपकी आंखों पे जो ये पर्दा है ना, वो पर्दा धीरे धीरे मैं उतार दूंगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले इन सभी स्कूटर में कुछ महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं। अब एक स्कूटर तो बताया नहीं जा सकता। तो जिन लोगों की इच्छा होती है मैक्सी स्कूटर खरीदने की, तो उनके लिए है भाई सुजुकी बर्गमैन। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप उसको ले सकते हैं, बल्कि स्कूटर है, अगर आपको पसंद है तो ले सकते हैं। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा जैसे ये लेना है मैक्सिस टाइप का स्कूटर तो आप ले सकते हैं। अब इसके अलावा आते हैं हम कैटेगरी स्पोर्टी स्कूटर। जैसे जिन लोगों को स्कूल कॉलेज जाना है, उनके घर में सभी लोग चलाएं, थोड़ा सा स्पोर्टी हो, देखने में अच्छा लगेगा, तो 3-4 स्कूटर आपको मिलेंगे। सुजुकी अवनिस और टीवीएस का एंटॉर्क मिल जाएगा, और यामाहा में रेजेडार ये स्कूटर आपको मिल जाएंगे, और होंडा का ग्राजिया मिल जाएगा। ये 4 स्कूटर। अगर होंडा ग्राजिया की बात की जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में नामो निशान नहीं है, ज़्यादा बिकता नहीं है, शोरूम पर आपको दिखता भी नहीं है। तो इसको सबसे रखते हैं लास्ट में। बचे 3 स्कूटर, अवनिस और एंटॉर्क और जैसे रेजेडार। अब यामाहा के स्कूटर में जैसे उसको भी ज़्यादा लोग पूछते नहीं हैं, सिर्फ ज़्यादातर पूछा जाता है अवनिस और एंटॉर्क। अब यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि ग्राजिया खराब है या फिर रेजेडार खराब है। चलने में सब अच्छे हैं, बढ़िया लगते हैं, देखने में लगते हैं, लेकिन जैसे कुछ लोगों को ऐसा स्कूटर चाहिए जो मार्केट में दिखे। ऐसा ना हो कि आप कहीं पर खड़ी करें, लोग पूछे ये कहाँ से लाए हो भाई, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। बाकी रेजेडार भी यामाहा का स्कूटर है। और एक चीज़ तो यहीं पर क्लियर कर दूं, जैसे कि सुजुकी और यामाहा ये ऐसे प्रोडक्ट को बनाते हैं
कि जैसे ये अपने हिसाब से एक प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, उसके बाद इसकी प्राइस को डिसाइड करते हैं। बाकी रह गई होंडा और टीवीएस और हीरो, ये ग्राहक के हिसाब से बनाते हैं, प्राइस को कंट्रोल करके रखते हैं, चाहे वो इनके प्रोडक्ट हैं वो थोड़े से कम परफॉर्मेंस दे, लेकिन ये प्राइस को कंट्रोल करते हैं। लेकिन यामाहा और सुजुकी ऐसा नहीं करते हैं, उनकी जो इच्छा करती है अपने स्कूटर या बाइक में लगाते हैं और उसी हिसाब से प्राइस आपको बताते हैं, आपको लेना है तो लो, नहीं तो ना लो। ये उनकी फिलॉसफी, ऐसा मुझे लगता है, मेरा अनुभव यही कहता है। तो स्पोर्टी स्कूटर में मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम खराब करने से अच्छा है कि मैं आपको सीधा बता दूं कि अगर आपकी इच्छा है तो जैसे आप सबसे पहली प्राथमिकता दें एंटॉर्क को, जो 14,000 रुपये से शुरू होता है। अगर आपको स्पोर्टी स्कूटर लेना है जिसमें आपको पावर भी मिले, माइलेज भी मिले और बढ़िया बढ़िया फीचर्स मिले, आप मोबाइल से कनेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑनिस को रखें क्योंकि वो उसमें थोड़े से कम फीचर्स है, क्योंकि अगर आप 125 सीसी का स्कूटर खरीदने जा रहे हैं तो आपको पावर चाहिए और लुक चाहिए, नहीं तो आप 110 सीसी ना ले लेते, इसीलिए तो आप 125 सीसी में आए। तो अगर आपको सुंदर चाहिए तो आप एंटॉर्क और ऑनिस की तरफ जा सकते हैं। बाकी अगर आपकी इच्छा है तो आप यामाहा में जा सकते हैं। अब वीडियो को लंबा नहीं करते, सीधा अब काम की बात करते हैं, जो कि है भाई ये कम्यूटर स्कूटर। अब यहाँ पर जितने स्कूटर हैं, यहाँ पर मैं सबसे लास्ट में रखूँगा हीरो को। अब बहुत से लोग कहते हैं हीरो ने तुम्हें बुलाया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बहुत सारी बातें बताते हैं, तो मैं उनके लिए एक अलग प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं लास्ट में हीरो के स्कूटर को रखूँगा। क्यों? कारण क्या है? हीरो का चाहे आप मास्ट्रो देखेंगे तो वो एक जेंट्स टाइप का लुक लगता है। ये मेरा खुद का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। वो ऐसा नहीं लगता है, जैसे क्यूट नहीं लगता है, वो थोड़ा सा बल्कि लगता है, थोड़ा सा मर्दाना जेंट्स लुक लगता है। और जबकि लोगों को ऐसा स्कूटर चाहिए जो उनके परिवार में पूरा एडजस्ट हो जाए। उसको महिलाएं चलाने से थोड़ा सा डरती हैं क्योंकि वो थोड़ा सा बल्कि लगता है, इसीलिए हीरो मास्ट्रो ज़्यादा बिक नहीं पाया। रही बात डेस्टिनी की, तो उसको भी मैं लास्ट में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरे जो कैरियर है रिपेयर करने का, उसमें मैंने देखा कि मास्ट्रो और इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ओला वाले स्कूटर की जो मैंने कस्टमर रिव्यू किया था उसमें आपने देखा था कि उन्होंने कहा कि 50,000 किलोमीटर चलाने पर उन्होंने बहुत सारी रिपेयरिंग उसमें करवाई थी। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी प्रॉब्लम आती, हो सकता है सबके में ना आती हो, लेकिन मेरे सामने आई है, तो इसलिए मैं इसको लास्ट में रख रहा हूँ। अब इसके अलावा जैसे यामाहा फसीनो बचा और जो टीवीएस का जुपिटर बचा और होंडा एक्टिवा बचा, तो सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे होंडा का एक्टिवा सभी फीचर्स के साथ, अब फुली डिजिटल मीटर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अभी तो नहीं मिल रही है, लेकिन एलईडी लाइट और ठीक ठाक डिजाइन के साथ 1,01,000 रुपये मिल रहा है। फसीनो मिल रहा है 1,09,000 रुपये में। फसीनो भी अच्छा चलता है, माइलेज अच्छी देता है, सब लोग बताते हैं बहुत अच्छी माइलेज देता है। सुजुकी एक्सेस भी बहुत अच्छी माइलेज देता है। तो यहाँ पर एक्सेस और फसीनो का प्राइस सेम टू सेम हो रहा है। तो अगर आप अब सीधा रिजल्ट की बात करते हैं, अगर आपका बजट कम है और आप एक सुंदर और बढ़िया स्कूटर चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको एक बार एक्टिवा को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो 1,01,000 रुपये मिल रहा है और 1,01,000 रुपये के आसपास डेस्टिनी भी मिल रहा है। लेकिन मैं डेस्टिनी के लिए सलाह नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैंने उसमें कई सारी प्रॉब्लम देखी है। अगर आप हीरो के फैन हैं तो ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खराब है, और मेरे कहने से भी कुछ नहीं होता क्योंकि जिनको जो करना है वो करेंगे। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर आपका बजट कम है तो आपको जाना चाहिए जैसे होंडा एक्टिवा के साथ या फिर जुपिटर के साथ, क्योंकि जुपिटर देखने में एक सुडौल बॉडी लगता है, बट उसमें नीचे पेट्रोल टैंक है, इसलिए लोग उससे थोड़ा सा डरते हैं, कहीं कोई बात हो गई तो आग वाग लग जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। फिलहाल नंबर 1 पर आप प्राथमिकता रखें होंडा एक्टिवा को, क्योंकि वो कम कीमत में आपको 125 सीसी का स्कूटर मिल रहा है, लगभग अच्छी पावर दे रहा है। अब 1,09,000 रुपये में अगर आपका बजट है 1,10,000 रुपये तो खर्च कर सकते हैं। तो आपके पास आ जाता है जैसे कि एक्सेस, फसीनो तो महंगा है, एक्सेस आ जाता है और आपके पास आ जाता है जुपिटर। तो यहाँ पर अगर बेहतर लुक की बात की जाए तो जुपिटर का लुक मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। और माइलेज की बात जहाँ तक जैसे कहते हैं कि ये कम पीता है सुजुकी एक्सेस, तो ऐसा नहीं कि वो 60 की देगा और आपका जुपिटर 50 की देगा या 40 की देगा, ऐसा नहीं। ये 125 सीसी के स्कूटर हैं, 40 से 45 की मिली जुली माइलेज आपको मिल जाएगी। अगर आप सही चलाएंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल जाए। तो अगर आपका बजट 1,10,000 रुपये के आसपास है तो आप जुपिटर और एक्सेस में से चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट बढ़ गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो आप फसीनो, रे, जेडार और दुनिया भर के तामझाम जाने से अच्छा कि आप एंटॉर्क में जा सकते हैं, जो कि एक स्पोर्टी स्कूटर है, जो कि आपको पिकअप भी देगा, फीचर्स भी देगा और थोड़ा सा बेहतर लुक देगा। तो यही इस वीडियो का निष्कर्ष निकला है। अब आपकी क्या राय है दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैंने तो बता दिया, अब हो सकता है आप लोगों को कुछ चीज़ें पसंद ना आई हो सकता है कुछ चीज़ें ज़्यादा पसंद आई हो, तो उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि भैया
क्या क्या मैंने बताया। मेरे हिसाब से तो मैंने सारा कुछ बता दिया, क्योंकि 1 लाख के आसपास जब एक्टिवा मिल रहा है और होंडा ऐसी कंपनी है जो खुद की उनके सारी चीज़ें हैं, वो खुद का इंजन बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, उनका सब कुछ लगभग आपको स्पेयर पार्ट भी मिल जाएगा, ठीक ठाक मिल जाएगा, तो आप चाहें तो खरीद सकते हैं। और एक चीज़ सावधानी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, आप चाहें तो जितने स्कूटर को मैंने आपको बताया उनको एक बार टेस्ट राइड करें, चला कर देखें। अगर आपको मजा आता है तो लें, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात को मानें, क्योंकि पैसे आपको खर्च करने हैं। आप अपने परिवार वालों से पूछ लें कि उनको कौन सा स्कूटर पसंद आ रहा है, क्योंकि मॉडल और डिजाइन भी बहुत ज़्यादा पसंद आना चाहिए। क्योंकि आपकी घर की महिलाएं कैसे, क्योंकि जब आप 125 सीसी का स्कूटर खरीदेंगे तो आप ये सोचेंगे कि मेरे बच्चे भी चलाएं, जो स्कूल कॉलेज जाएं, आपकी पत्नी भी चला सकती हैं, आपके पिताजी भी चला सकते हैं। तो ऐसे में उनके सामने फ़ोटो या फिर उनको शोरूम पर लेकर जाइए, दिखाइए, जो समझ में उनको आता है वो चीज़ आप खरीदिए। और लास्ट में जो मुझे आपको बताना था, एक चीज़ मैं भूल रहा था, जो सीक्रेट बात मैं आपको बताने वाला था वो ये था कि किसी भी कंपनी का स्कूटर अगर आप लेंगे तो उन सब में इंजन ऑयल तो कम होगा ही होगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। सबके लगभग इंजन का डिजाइन एक ही प्रकार से है और सब में इंजन ऑयल कम होगा। अगर सभी स्कूटर में अगर आप 2500 से 3000 किलोमीटर पर सर्विस नहीं करवाएंगे, सब नमक लेने लायक हो जाएंगे। फिर वो 25-30 हज़ार किलोमीटर चलते चलते उनका इंजन खुलने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए स्कूटर कोई भी खरीदें, किसी भी कंपनी का खरीदें, जो आपको मॉडल और डिजाइन पसंद हो उसको खरीदें, फालतू के लफड़े में ना पड़ें। यही है सीक्रेट कि सब में इंजन ऑयल कम होगा। आप जिसको स्कूटर को खरीदेंगे, टाइम से सर्विस करवाएंगे, सब बढ़िया चलेंगे। अगर आप इनके साथ नहीं, जैसे सही टाइम से सर्विस नहीं करवाते हैं तो नहीं चलेगा। अगर होंडा का कहना है कि एक्टिवा स्कूटर मतलब एक्टिवा, तो ये गलत है। स्कूटर का मतलब होता है प्रॉब्लम, क्योंकि स्कूटर में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ध्यान रखें मेरी इस बात का कि जो आपको मॉडल और डिज़ाइन पसंद हो उसको आप खरीदें और फालतू के चक्करों में ना पड़ें। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी है। तो प्लीज़ आप अपना प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और आप में इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और प्रोडक्ट को हमारे आप खरीद सकते हैं। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर ये मिल रहे हैं, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।